हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का जी के जोन में। तो आज हम खोटा का एक वीडियो लेकर आए हैं, सर्वनाम। इसमें हम पढ़ने वाले हैं। खोटा में सर्वनाम को देखिए, इस प्रकार से लिखा जाता है, सर्वनाम। ब्रैकेट में आप एक बार सर्वनाम भी लिख सकते हैं। तो सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और सर्वनाम की क्या विशेषताएं हैं, तो चलिए देखते हैं। उत्पत्ति के नजरे वैसन शब्द जे सब जिनिस के नाम दिए पारे, सब के नाम हवे पारे सर्वनाम कहला है। मतलब उत्पत्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सर्वनाम का क्या मतलब हुआ, जो सबका नाम दे सकता है, जो सबका नाम हो सकता है, वही सर्वनाम है। चाहे ऐसनो कहल जाए पारे जे सबके नाम सर्वनाम हके, या फिर इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि जो सबका नाम है वो सर्वनाम है। तो ये उत्पत्ति की दृष्टि से बोला जा रहा है, मतलब शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से। लेकिन मकिन का मतलब होता है मगर या लेकिन व्याकरणे वैसन शब्द के सर्वनाम कहल जा है, जे वाई के संज्ञा शब्द के बदल, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बदले में, तो खोटा में बदल लिखते हैं, तो बदल आवो है, मतलब वैसे। लेकिन व्याकरण में वैसे शब्द को सर्वनाम कहा जाता है जो कि संज्ञा शब्द के बदले में प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, मंगरा एगो गरीब लड़का लागे। मंगरा एक गरीब लड़का है, वो पढ़ा लिखल नखे, वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो यहाँ पे सर्वनाम क्या है, वो। हिया ई पट्टेरे, पट्टर मीन्स होता है उदाहरण। तो यहाँ इस उदाहरण में ऊ सर्वनाम शब्द हके, ऊ जो है सर्वनाम शब्द है। ऊ शब्द मंगरा के बदले आयल है। तो ऊ शब्द किसके बदले में आया हुआ है, मंगरा के बदले में। अगर हम ऊ नहीं लिखते तो क्या लिखते हैं, मंगरा एगो गरीब लड़का है, मंगरा पढ़ल लिखल है, मंगरा के 4 भाई है, मंगरा के पास 5 गाय है। इस प्रकार से देखिए, मंगना मंगरा 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 रिपीटेशन हो जा रहा है, जिससे जो है सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो सर्वनाम के क्या काम है, तो सर्वनाम एक काम, सर्वनाम के क्या काम है, तो देखिए, संज्ञा शब्द के घुर घुर लिखे से मुक्ति। सर्वनाम का हम प्रयोग क्यों करते हैं, ताकि हमें संज्ञा शब्द को बार बार दोहराना ना पड़े। जैसे अभी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा, मंगरा ये मंगरा वो, तो मंगरा के बारे में हम देखिए बार बार मंगरा मंगरा लिखना पड़ रहा था, जिससे जो है एक गतिरोध सा फील हो रहा था, अच्छा भी नहीं लग रहा था सुनने में। और दूसरा है, सर्वनाम दूर और नजीक के भी बोध करावो है। जैसे ई नजीक और ऊ दूर के बोध करावो। तो देखिए, सर्वनाम में हम लोग प्रयोग करते हैं ना कि ई तोर घर हो, ये तुम्हारा घर है, वो तुम्हारा घर है, तो ऊ तोर घर हो, इस तरीके से। तो सर्वनाम क्या है, दूर और नजदीक का भी ये जो बोध करा रहा है। तीसरा है सर्वनाम, तो मैं सर्वनाम बोल रही हूँ, सर्वनाम बोलिएगा। सर्वनाम आदर अनादर के भी बोध करावे है। सर्वनाम जो है आदर अनादर का भी बोध कराता है। कैसे, जैसे तोय अनादर, तोय मतलब छोटे लोग को बोल देते हैं लोग, लेकिन अगर आप आदर सत्कार से बोलना चाहते हैं तो तोहे, तोहे बोलिएगा, तोहे। तो ये आदर सूचक शब्द है। इस प्रकार से सर्वनाम जो है आदर अनादर का भी बोध कराता है। नेक्स्ट सर्वनाम जिज्ञासा भाव भी पैदा करो है। जिज्ञासा मीन्स क्या, कुछ जानने की भावना भी उत्पन्न करता है सर्वनाम। जैसे के, की, कौन, कैसे आदि से मने कुछ जानने के भाव पैदा हवो है। तो जैसे हम बोलते हैं ना, कौन आया है, किसका बकरी है, इस प्रकार से के एलो, कौन कौन खाया, इस प्रकार बोलते हैं हम लोग। तो इससे जो है जिज्ञासा की भावना होती है, उसका भी प्रश्न का उत्तर मिलता है सर्वनाम से। सर्वनाम से निश्चय अनिश्चय के भी बोध करावो है। जैसे ई मीन्स ईटा, ईटा निश्चित हो गया, और कोई कुछ जो है अनिश्चित हो गया, मतलब ई मेरा घर है। हम लोग बोलते हैं ना, ई मेरा घर है, मतलब ये निश्चित है कि ये वाला घर मेरा है। अब कोई कुछ, ये सब अनिश्चित सूचक है। नेक्स्ट है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम जो है, खोटा भाषाई सर्वनाम के 6 भेद पावल जाए। पहला है पुरुषवाची सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाची सर्वनाम। निश्चयवाची को पूरा प्योर खोटा दिया जाए तो इस प्रकार लिखा मिलेगा आपको, ठीक ठेकानी सर्वनाम। और अनिश्चयवाची को अनठेकानी सर्वनाम। सवालवाची सर्वनाम, मतलब प्रश्नवाचक को सवालवाची सर्वनाम। उसके बाद संबंधवाची, इसको जोड़नार सर्वनाम भी लिख सकते हैं आप। और छठा है निजवाची यानी आपनवाची सर्वनाम। एक एक करके सबको देखते हैं। पुरुषवाची सर्वनाम, ये शब्द प्रथम मध्य और अन्य पुरुष के बदले, तो बदल आवो है, ओकरा पुरुषवाची सर्वनाम कहल जा है। तो काफी जीता, जो कि प्रथम मध्य और अन्य पुरुष के बदले में आता है, वो पुरुषवाची सर्वनाम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, प्रथम पुरुष एक वचन हम हमें, और बहुवचन हो गया हामिन हमनी और हमरीन। मध्य पुरुष मतलब प्रथम पुरुष क्या होता है, जो बोल रहा है। मध्य पुरुष होता है जो सुनने वाला है, और अन्य पुरुष जिसके विषय में कुछ बोला जा रहा है। तो दूसरा देखते हैं, मध्यम पुरुष एक वचन है तोय, तोय, बहुवचन हो गया तोहिन या तोहली।
मध्य पुरुष आदर्शवाचक अगर देखा जाए तो तोहे और तोहरा का प्रयोग हो जाता है बहुवचन में तोहिन। अन्य पुरुष की बात करें तो अन्य पुरुष एक वचन में उ ई, बहुवचन हो गया उखिन ओखिन इखिन एखिन। चलिए दूसरा देखते हैं निश्चयवाची सर्वनाम यानी ठीक ठिकानी सर्वनाम। इसका दो भेद होता है, एक का दो भेद हवो है, दूरवाची और नजीकवाची। दूरवाची क्या है, जे दूर के बोध करावो है, जैसे ऊ खाई लागल है मतलब वो, हम लोग दूर उंगली दिखा के भी बहुत सारे बात बोलते हैं, वो घर देखो जो दूर होता है, तो ऊ खाई लागल है मतलब वो खाने लगा है। नजीकवाची में हो गया ई का प्रयोग करते हैं हम, जैसे ई हमार घर लागे, ये मेरा घर है, नजीक के बोध करावो है तो नजीकवाची। दूरवाची और नजीकवाची सर्वनाम में ट टी निपात यानी अव्यय लगाई के निश्चितता के बोध और मजबूत करल जाए। मतलब किसी वर्ड में ट और टी, मतलब सर्वनाम वाले वर्ड में ट और टी लगाने से बिल्कुल कंफर्म हो जाता है किसी निश्चित चीज के बारे में। जैसे ईटा तोर घर लागो, ईटी तोर बेटी लागो, ईटा भी ईटी भी। अनिश्चयवाची सर्वनाम की बात करें तो जे शब्द कोनो चीज वस्तु व जीव जंतु के निश्चित बोध नाय करावो है ओकरा अनिश्चितवाची सर्वनाम कहल जा है। जैसे केहू, केहू मीन्स कोई, कोनो, कोन्हो, कुछ आदि। जैसे घरे कुछ तो हवे कर, तो घर में कुछ तो होगा ही। केहू आयल है, कोई आया है। बड़ी भूख लगल है, बहुत भूख लगी है। घरे जे कुछ हाउ निकाल, जो कुछ भी है निकालो, मतलब पता नहीं है जिस चीज के बारे में बोला जा रहा है। सवालवाची सर्वनाम, जे शब्द कोनो सवाल के बोध करावो है ओकरा सवालवाची सर्वनाम कहल जाए। जैसे की, का, कौन, कैसे। पढ़ते मतलब उदाहरण, मेला ले मतलब मेला से, तो अक्सर जो है से को ले की तरह यूज किया जाता है। तो मेला ले तोर खातिर की या का साथ में नहीं अलग था, का आइन दियो, मतलब मेला से तुम्हारे लिए, तोर खातिर मीन्स तुम्हारे लिए, की मतलब क्या क्या, या फिर का भी लिख सकते हैं, का आइन दियो मतलब क्या ला दो। नेक्स्ट है पांचवा संबंधवाची यानी जोरनार सर्वनाम। वैसन शब्द जे मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य मांझे संबंध स्थापित करो है ओकरा जोरनार सर्वनाम कहल जाए। तो मांझे मीन्स होता है मध्य, मतलब आश्रित वाक्य और मुख्य वाक्य के मध्य जो संबंध स्थापित करता है उसको संबंधवाची सर्वनाम कहते हैं। जैसे जे है, से है, जेकर सेकर। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जे जन्मल है से मोरबो करते, मतलब जो जन्मा है वो मरेगा। जे है पढ़ो है, से है या ओ है आगू बढ़ो है, जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है निजवाची यानी आपनवाची सर्वनाम। ओइसन शब्द जे कोनो व्यक्ति चाहे सर्वनाम के खुद चाहे नीच के बोध करावो, यानी कि खुद के बारे में या अपने बारे में बोध कराता है ओकर निजवाची सर्वनाम कहल जाए, उसे निजवाची सर्वनाम कहते हैं। जैसे झबरू अपन काम आपने या नीचे करो है, मतलब झबरू अपना काम स्वयं करता है, वो अपन काम निजे या अपने करो है, वो अपना काम स्वयं करता है, यानी इसमें खुद के विषय में बात की जाती है। अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, और जो आपको पीडीएफ अगर बाई करना है तो आप जो है एक नंबर दे रही हूँ, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं 8935832444। इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।